हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आज हमने ट्यूटोरियल लेके आए हैं राउट्स का। राउट्स होता क्या है? राउट्स चलिए हम देखते हैं कि राउट्स क्या होता है। हमारे पास कुछ ऑप्शन है राउट में। राउट्स क्या होता है? राउट्स में मैपिंग होती है। जो जो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास, वो उसकी हर एक मैपिंग होती है विद द हेल्प ऑफ राउट्स कि कौन से कंट्रोलर पे किस मेथड के साथ इसको मैप करना है, वो होता है हमारे राउट्स के थ्रू। राउट्स के और भी यूज होते हैं हमारे पास। राउट्स का यूज हम करते हैं यूजर पर्पज के थ्रू और एसईओ के थ्रू। एसईओ पर्पज से कि जब हम किसी प्रोजेक्ट की एसईओ करते हैं तो उसका राउट अच्छा होना चाहिए और यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा होना चाहिए, ताकि पता लगना चाहिए कि हम किस कौन सा यूआरएल से पता लगना चाहिए कि कौन सा पेज पे हम आ गए हैं। जैसा लॉगिन के लिए हमारे पास लॉगिन होना चाहिए, रजिस्टर के लिए रजिस्टर होना चाहिए। ऐसे ही हमारे पास राउट्स होने चाहिए। तो हमारे पास क्या होता है, टाइप्स होते हैं कुछ राउट्स के। एक होता है बेसिक राउट्स होता है, और एक होता है राउट पैरामीटर, और होता है नेम राउट होता है। चलिए हम देखते हैं कि ये राउट्स होते क्या हैं। जो हमारे राउट्स होते हैं लारावेल 8 में, वो होते हैं हमारे वेब के अंदर। वैसे पिछले उसमें भी राउट्स में वेब में ही होते हैं, और जो हमारे एपीआई के होते हैं राउट्स, वो हमारे एपीआई के अंदर होते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं, अब चेक करते हैं कि राउट्स बनाते कैसे हैं। जो हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं बेसिक राउट्स का। ठीक है, अब बेसिक राउट्स पे हम चलते हैं। यहाँ राउट लिखेंगे, नेट मेथड, यहाँ पे नेम लिखेंगे राउट का जिससे हम गेट करना है, फंक्शन, हम रिटर्न करा देंगे। चलिए हमें चेक करते हैं, इसको हम नेम राउटिंग बोलते हैं। यहाँ जाएंगे, टेस्ट इको एक्सेप्टेड हो, इको नहीं है, पास करा देंगे। ये देखिए, ये हमारा आ गया है। ये तो है ना नेम राउट। अब इसमें क्या होता है कि हम यहाँ व्यू भी पास कर सकते हैं। व्यू लिख के व्यू में गए, VIEW व्यू। अब यहाँ व्यू के अंदर हम जैसे हमारे पास कोई व्यू ले लेते हैं, वेलकम ले लेते हैं, वेलकम। हम चेक करते हैं, ये देखो, ये हमारे पास वेलकम का व्यू आ गया। अब हम चेक करते हैं सेकंड हमारे पास क्या है। इसको बेसिक राउट बोलते हैं। अब सेकंड है राउट पैरामीटर। अब राउट पैरामीटर में हम राउट कैसे सेंड कर राउट पैरामीटर में हम पैरामीटर कैसे सेंड करते हैं, वो देखते हैं कि हम स्लैश लगाएंगे और यहाँ पे आईडी या कुछ भी हम पैरामीटर दे लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ जाएंगे। अब हम यहाँ पास करेंगे 1 2 3। वेलकम ही आ रहा है, अभी 1 2 3 नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आईडी पास करेंगे और इसे चेक करेंगे। चेक करते हैं, देख लो हमारे पास आ गया है। अब हम यहाँ कुछ भी डालेंगे, हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड। थर्ड हमारे पास क्या था, नेम राउटिंग। नेम राउटिंग में क्या होता है कि हमारे पास एक कंट्रोलर होगा,
ये हमारे पास एक कंट्रोलर ले लिया हमने, ब्लॉक कंट्रोलर, और उसके एक मेथड को कॉल करा लेते हैं। ब्लॉक कंट्रोलर में चलते हैं। ये रहा हमारे पास इंडेक्स, करते हैं इको हेलो। इसको एक नाम दे देते हैं, हम नेम राउटिंग बोलते हैं, नाम से। तो इसको हम एक्सेस कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं अगर हम राउटिंग चेक कराने की ये कौन सा राउट है। अब चलते हैं टेस्ट। ये देखिए ये हमारे पास आ गया। हमने क्या किया, हमने टेस्ट नाम से बनाया, ब्लॉक कंट्रोलर लिया क्लास के साथ और उसका इंडेक्स फंक्शन उसके मेथड को कॉल कराया, और यहाँ पे क्या किया हमने हाई को लिखा, और हमें हमें क्या दिखा, हमें यहाँ पे हाई शो हो गया। अब आप सभी जानते हैं कि हमारे पास कुछ मेथड होते हैं यूआरएल के, गेट हो गया, पोस्ट हो गया, और पुट, पैच, डिलीट, ये तो आप सभी जानते हैं। और इनके अलावा हमारे पास लारावेल में और भी कुछ मेथड्स होते हैं। चलिए देखते हैं हमारे पास कौन कौन से मेथड होते हैं। ओके, इसको थोड़ा हटा देते हैं हम। एक होता है हमारे पास रीडायरेक्ट। अगर हम रीडायरेक्ट करेंगे तो सीधे लॉगिन पे मूव कर जाएगा। अब हम टेस्ट को करेंगे तो लॉगिन पे मूव हो जाएगा। ये देखिए ये हमारे पास लॉगिन में मूव हो गया है। ये हमारे पास रीडायरेक्ट मेथड से है। एक होता है हमारे पास व्यू। अब व्यू में करेंगे हम तो हमारे पास कौन सा व्यू होगा, वेलकम। इसे भी चेक कर सकते हैं। व्यू का मतलब होता है हमें व्यू में एचटीएमएल हमें दिखाती है कि हमें कौन सी एचटीएमएल लोड होगी, मतलब बुलेट फाइल। टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारे पास हमने टेस्ट किया तो हमारे पास हमारी बुलेट फाइल लोड हो गई है। ये देखिए हमारे पास चल गया। अब हम क्या चाहते हैं, अब जो हमारे राउट्स होते हैं, राउट्स में ये जो आईडी होती है मेरे पास पैरामीटर, अब हम इसमें वेयर कंडीशन भी लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगा सकते हैं, देखते हैं हम। वेयर अगर हमें चेक करना है कि यहाँ जो हमारी आईडी होगी वो 1 to 9 होनी चाहिए, 0 9 प्लस। करते हैं देख लेते हैं नेम और आईडी। नेम आईडी होगी हमारी 1 to, हम चल गया। अगर हम इसमें स्ट्रिंग डालते हैं, देखिए हमारे पास क्या होता है। देखिए हमारे पास 404 की एरर आ गई, क्योंकि हमें क्या कंडीशन लगाई है कि हमारे पास जो आईडी आएगी वो 1 to 9 ही होना चाहिए। इसी तरह हमारे पास और भी होते हैं कि हम A to Z भी लगा सकते हैं, स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग भी लगा सकते हैं। A to Z और A to ये देखिए हमारे पास ये आ गया है कि हमारे पास ये आईडी आ गई है कि हमने क्या लगाया कि A to Z अपने आप चल जाएगी स्ट्रिंग। हम एज स्ट्रिंग अगर हम इसको लेते हैं अब एज ए इंटीजर तो हमारे पास को ये नहीं चलेगा। ये देखिए हमारे पास ये नहीं चला है क्योंकि हमने क्या लगाया, हमने लगाया कि हमारे पास ये आईडी एज ए स्ट्रिंग हो। ओके।